नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। हुती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर बड़ा हमला, 58 सैनिकों की मौत, कई इलाकों में आग। संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन सोमवार तक स्थगित, लोकसभा से एमएसएमई संशोधन बिल पास। नीट यूजी पेपर लीक में बड़ा खुलासा, सीबीआई बोली एनटीए से जुड़े एक्सपर्ट्स ने लीक कराए सवाल। पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, हैंडलूम पहने और गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाकर करें शेयर। पटना में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा, गुस्साई भीड़ ने बस समेत कई गाड़ियों में लगाई आग। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने गुरुवार को यमन और सऊदी अरब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। यमन सरकार के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए गए। इस हमले में 58 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। वहीं सऊदी अरब के नजरान शहर में हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए और कई इलाकों में आग लग गई। यमन के रक्षा मंत्रालय ने हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना भी बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और जल्दी समझौता हो सकता है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच लोकसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग उठाई, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर करीब 45 नए लोकसभा सांसदों से मुलाकात कर उन्हें जनसेवा और संगठन के साथ मिलकर काम करने का संदेश दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल कर दिए हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि प्रश्न पत्र किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, बल्कि परीक्षा की गोपनीय प्रक्रिया के दौरान लीक हुआ। एजेंसी के मुताबिक एनटीए से जुड़े कुछ विषय विशेषज्ञों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सवालों की जानकारी बाहर पहुंचाई। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सवाल और उनके जवाब मौखिक रूप से याद कराए गए, जबकि डिजिटल रिकॉर्ड से बचने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ने टेलीग्राम चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और फॉरेंसिक जांच को अहम सबूत बताया है। अब इस मामले में अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी और जांच एजेंसी बाकी नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारतीय बुनकरों का साथ देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से हैंडलूम के कपड़े पहनने और गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवा सोशल मीडिया ट्रेंड्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसी तरह भारतीय हैंडलूम को भी लोकप्रिय बनाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने याद दिलाई कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस उसी तरह विरासत का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से कम एक हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील करते हुए कहा कि इससे लाखों बुनकर परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, पारंपरिक कला सुरक्षित रहेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई ताकत मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सड़क हादसे के बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। बाईपास थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 26 वर्षीय मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने पहले नेशनल हाईवे जाम किया, जिससे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने हादसे में शामिल बस को आग के हवाले कर दिया, जबकि 4 से 5 अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ आगजनी कर दी। दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ा। इस दौरान पुलिस और मीडिया कर्मियों पर भी पथराव की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस आगजनी व हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्काई के बीच 2 साल के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस साझेदारी के तहत पहले चरण में करीब 1000 युवाओं, होम स्टे संचालकों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आधुनिक आतिथ्य सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में होम स्टे संचालन, ऑनलाइन बुकिंग, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, स्थानीय भोजन, गाइडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल जैसी जरूरी बातें सिखाई जाएंगी। खास बात यह है कि प्रशिक्षण पर सरकार का अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, क्योंकि इसका संचालन टाटा स्काई करेगा। प्रशिक्षण पूरा करने वालों को संयुक्त प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से गांवों में पर्यटन का नेटवर्क मजबूत होगा, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में रोजगार का नया मॉडल विकसित होगा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।